और जाते हैं।
क्या है? सर आप म्यूट हैं, आवाज नहीं आ रही। भाई तो इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ तो पहले बताना चाहिए था ना। सर बताया तो था, आपने सुना ही नहीं। नहीं मुझे आवाज नहीं आई थी, मुझे अभी आवाज आई थी। चलिए रोहिणी मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से। बहुत टाइम 4:10 से 10 मिनट हो गए। चलो मैं फिर से बता रहा हूँ। हाँ मैंने ऑन कर दिया है। हेलो। हाँ 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 बताओ। अच्छा नहीं तो और स्टूडेंट्स हैं, 21 पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन किए हुए हैं। अच्छा तुम्हारा ही हो रहा है तो मैं इसकी वीडियो भेज दूंगा तुम्हें, सही है। हाँ हाँ चलो मैं फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पे ये हमने पावर डायोड के बारे में मैंने पढ़ा था। ये हमारा शॉर्टरी डायोड है। पावर डायोड में इन जनरल हम क्या लेते हैं, पी टाइप मटेरियल लेते हैं, एन टाइप मटेरियल लेते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें हम एक साइड में मेटल लेते हैं, दूसरे टाइप में एन टाइप सिलिकॉन लेते हैं, ठीक है ना। एन टाइप में हमारे इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी रेडियस होते हैं, और मेटल तो हमारा बेसिकली कंडक्टर ही होता है, उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, होल्स नहीं होते हैं उसमें, ठीक है। अच्छा ये यूनिपोलर डिवाइस है। इसे यूनिपोलर डिवाइस से बोलते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन से थ्रू करंट फ्लो होता है। जो नॉर्मल डायोड जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों थ्रू करंट फ्लो होती है, मेजॉरिटी रेडियस और माइनॉरिटी रेडियस से थ्रू। तो इसलिए उसे बाइपोलर डिवाइस ही बोलते हैं। और ये हमारी यूनिपोलर डिवाइस है, सही ना।
मेटल साइड जो है वो एनोड है और एन टाइप साइड जो है वो कैथोड है हमारा। तो इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही करंट फ्लो होती है, इसलिए इसे हॉट स्टेट डायोड भी बोलते हैं, ये इसका सिंबल है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जो फॉरवर्ड डायोड में जो डिप्लीशन लेयर और सिमिलरिटी रीजन में जो चार्ज स्टोर हो जाता है, उसकी वजह से रिवर्स रिकवरी करंट हमारी फ्लो होती है, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें हम यूज कर रहे हैं मेटल, जो मेटल में जिससे हमारा करंट स्टोर ना हो इसमें। ये चीज समझ में आई, मैंने मेटल यूज क्यों किया यहाँ पे। जो हमारा पावर डायोड था उसमें जो बहुत ही ज्यादा हाईली डोप्ड होते हैं, ये हाईली डोप्ड इसलिए होते हैं पावर डायोड क्योंकि वो हाई पावर पे हैंडल कर सकें। अब हाईली डोप होने की वजह से इसमें बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर हो जाता है डिप्लीशन लेयर में और सेमीकंडक्टर रीजन में, जिस वजह से इसमें जो रिकवरी करंट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, इसीलिए हमने यहाँ पे यूज किया है मेटल। मेटल की वजह से क्या होता है, इसमें चार्ज स्टोर नहीं होता है बहुत ज्यादा, इसलिए इसका रिकवरी टाइम जो होता है बहुत ज्यादा होता है। ये हमारा फास्ट रिकवरी डायोड है। 3 टाइप के होते हैं पावर डायोड, जनरल पर्पस डायोड, फास्ट रिकवरी डायोड और शॉर्टी डायोड। शॉर्टी डायोड भी हमारा फास्ट रिकवरी डायोड है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम मेटल यूज कर रहे हैं। इतनी चीज समझ में आई, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। हमने सर ये फॉरवर्ड बाइस में अभी हमारा ये फॉरवर्ड वाइस में है। सर हाँ, अभी ये फॉरवर्ड वाइस में है। ये हमने यहाँ पे मेटल यूज किया, ये चीज समझ में आई। जनरली आपने जितने भी पढ़े होंगे डायोड या ट्रांजिस्टर, वो हमने सिर्फ और सिर्फ उससे थ्रू पढ़े होंगे हमने, सेमीकंडक्टर थ्रू, पी टाइप और एन टाइप। यहाँ पे हमने यूज किया है मेटल और एन टाइप सिलिकॉन। मेटल हमने फिर से बता रहा हूँ मैं, मेटल हमने इसलिए यूज किया है, जो पावर डायोड होते हैं वो हाईली डोप्ड होते हैं। हाईली डोप्ड इसलिए होते हैं जिससे वो हाई पावर पे हैंडल कर सकते हैं। अब हाईली डोप्ड होने की वजह से उसमें जो डिप्लीशन लेयर बनती है और सेमीकंडक्टर रीजन जो होता है उसमें हाईली चार्ज स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें एक रिकवरी करंट फ्लो होती है, जिसकी वजह से रिकवरी टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे यूज किया है मेटल। मेटल यूज करने की वजह से जो इसमें डिप्लीशन लेयर बनती है और जो सेमीकंडक्टर रीजन है उसमें ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं होता है, जिसकी वजह से ये रिकवरी टाइम इसका बहुत फास्ट, बहुत थोड़ा सा होता है, इसलिए इसे फास्ट रिकवरी डायोड बोलते हैं, ठीक है ना। ये चीज समझ में आई। कैरेक्टरिस्टिक डालते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इससे सेम होती है। सर इसकी डिप्लीशन लेयर पतली होती है। हाँ, डिप्लीशन लेयर इससे पतली होती है। हाँ सर, डेनिसिटी इसकी ज्यादा होती है। क्या चीज? डेनिसिटी ज्यादा होती है सर इसकी, डेंसिटी? इलेक्ट्रॉन्स की, डिप्लीशन लेयर की। सॉरी, डेंसिटी में नहीं समझा। डेंसिटी क्या टर्म है? डेंसिटी डेंसिटी सर। अच्छा, सर डेंसिटी। सर हाईली डॉप्ड होती है ये। नहीं नहीं, ये हाईली डोप नहीं होते, ये हाईली डोप नहीं होते, लाइटली डोप भी होता है, सही ना। सर पावर डायोड में हाईली डॉप्ड होता है। यहाँ पे हम मेटल यूज कर रहे हैं इसलिए, सही ना, इसलिए तो हमने मेटल यूज किया है यहाँ पे। मेटल यूज करने की वजह से ये हमारा सेम काम करता है। जो हाईली डोप, जो हमारा हाईली डोप पीएन डिवाइस काम करती है, वही हमारी सेम काम करता है यहाँ पे मेटल यूज करने की वजह से। मेटल में बाहर से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 8 होते हैं। हाईली डोप का मतलब क्या होता है? हाईली डोप मतलब हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा हो, सही ना। अब क्योंकि हमने मेटल यूज कर दिया है तो इसलिए हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ज्यादा मिलते हैं हमें। ओके सर। माइक अपना बंद कर लो, इसका भी माइक ऑन है। अपना माइक बंद कर लो, जिसका माइक ऑन है। पावर डायोड में हमने देखा था जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनती हैं वो लीनियर बनती हैं, इसमें ऐसा नहीं होता। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम पीएन जंक्शन डायोड जैसी ही होती है।
एक्सपोनेंशियल, सही ना। इसमें डिफरेंस ये रहता है, इसकी जो फॉरवर्ड वोल्टेज होती है, फॉरवर्ड वोल्टेज होती है वो कम होती है, लगभग 0.15 टू 0.45 वोल्ट। और इससे रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज भी कम होती है। कैरेक्टरिस्टिक समझ में आई। इसी कैरेक्टरिस्टिक सेम पीएन जंक्शन डायोड जैसी ही होती है। डिफरेंस ये होता है, इसकी जो फॉरवर्ड वोल्टेज होती है ये भी कम होती है, और इसकी रिवर्स वोल्टेज होती है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज वो भी कम होती है। इसका जो मेन एप्लीकेशन किया जाता है वो होता है स्विच मोड पावर सप्लाईज में। अच्छा, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू फ्लो हो रही है, जो हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन में भी इसे यूज करते हैं हम। दो चीजों में यूज किया रहा है, तो स्विच मोड पावर सप्लाई में, दूसरा हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन में इसे यूज करते हैं। शॉर्टेड डायोड में कुछ पूछना है? सर इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज एज कंपेयर टू पावर डायोड हाई होता है, लो होता है लो सर? होता है, लो होता है। जो पावर डायोड होता है ओके वो सर। लगभग 1 वोल्ट के आसपास रहता है, और जो हमारे पेन जंक्शन रहते हैं वो 0.3 टू 0.7 वोल्ट इस तरह से रहता है। सिलिकॉन 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम 0.3 वोल्ट। और जो शॉर्टेड डायोड होता है वो लगभग 0.15 टू 0.45 वोल्ट रहता है, इसका फॉरवर्ड वोल्टेज। सही है। ओके सर। मैं लिख दे रहा हूँ इसमें। फॉरवर्ड डायोड यूज होता है, फॉरवर्ड डायोड में फॉरवर्ड वोल्टेज होती है लगभग 1 वोल्ट। सर एप्लीकेशन नहीं समझ में आया सर। एप्लीकेशन आपने सुना होगा स्विच मोड पावर सप्लाई के बारे में, जो लैपटॉप उसके लिए नहीं यूज सर। होती है। स्विच मोड पावर सप्लाई वो होती है जैसे जो कंप्यूटर के लिए जो आपने देखी यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, बहुत फास्ट स्विचिंग के लिए यूज होते हैं, सही ना। यूपीएस जो कंप्यूटर में लगाए जाते हैं, जब लाइट हमारी चली जाती है तो हमारा कंप्यूटर जिससे हमारा ऑन रहे, हमारा ऑफ ना हो, इसलिए यूपीएस यूज होते हैं।
मतलब बहुत ही फास्ट स्विचिंग के लिए यूज होता है ये, जहाँ पे हमें बहुत ही फास्ट स्विचिंग की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम शॉर्टी डायोड यूज करते हैं। सर ये क्या वोल्टेज को स्टोर कर लेता है? ना स्टोर नहीं करता ये, स्विचिंग स्विचिंग सर्किट यूज होता है, मतलब ऑन ऑफ करने के लिए, जहाँ पे हमें सप्लाई को ऑन ऑफ करने की जरूरत पड़ती है ना, वहां पे से यूज करते हैं एज अ स्विच यूज होता है ये। ये चीज समझ में आई? इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बेसिकली इस चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हम वैसे कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं, आज हम डिटेल में एज अ स्विच इसे पढ़ेंगे, एज अ स्विच हम कैसे यूज करते हैं इसे। ये इंजेक्शन डायोड की आती है 0.7 वोल्ट, और शॉर्टी डायोड तो उल्टी देता है। (0.15 to 0.45 वोल्ट। एप्लीकेशन हाई स्पीड स्विचिंग, मेनली इन SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। एप्लीकेशन समझ में आई? एप्लीकेशन में कोई डाउट तो नहीं है? हाई स्पीड स्विचिंग के लिए, जहाँ पे हमें जैसे हमारा नॉर्मल सपोज आपकी जैसे रिले होती है, रिले भी आपका क्या स्विच है ना, इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होता है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। तो जहाँ पे हाई रिले क्या है, थोड़ा स्लो स्विच होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होता है, बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड स्विचिंग जहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है वहां पे हम इसे यूज करते हैं। कोई डाउट है इसमें या नेक्स्ट पढ़ें? रजिस्टर से बारे में पढ़ते हैं अब। ये करूँ मैं इसे? सर कैरेक्टरिस्टिक बता दीजिए। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो सेम एस पीएन जंक्शन डायोड जैसी ही होती हैं। चलो जब हम, अच्छा अपना माइक ऑफ कर लो, मैं बता रहा हूँ। जब हमने यहाँ पे फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई की, ये क्या है, हमारा डायोड फॉरवर्ड वाइज में है। एनोड हमने अप्लाई किया, एनोड पे हमने अप्लाई की पॉजिटिव, मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे। एनोड पे जब हमने अप्लाई की पॉजिटिव, और कैथोड पे हमने अप्लाई की नेगेटिव। अभी हमारा डायोड फॉरवर्ड वाइज में है। फॉरवर्ड वाइज में क्या होता है, स्टार्टिंग में बहुत थोड़ी सी करंट फ्लो होती है, ठीक है ना, उसके बाद एक मिनट थोड़ा पानी पी लूं मैं। ये डायोड की ऑन स्टेट होती है, ठीक ना। दो टाइप, फॉरवर्ड वाइज मतलब ऑन स्टेट और रिवर्स वाइज मतलब ऑफ स्टेट। फॉरवर्ड वाइज में क्या होता है, जब एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे हमारा करंट पहुंचता है उसके बाद हमारा डायोड ऑन हो जाता है। जंक्शन का ब्रेकडाउन है, जंक्शन ब्रेकडाउन से नहीं दे सकते थे, ब्रेकडाउन रिवर्स वाइज में ही होता है। इसमें हमारा देखो, यहाँ पे जो रेटेन वोल्टेज होती है लगभग 0.15 वोल्ट होती है। इसके बाद 0.15 से हम ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो हमारा डायोड ऑन स्टेट में पहुंच जाता है, तो इसमें हमारी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। करंट हम सही है ना। फॉरवर्ड वाइज में जो हमारी 13 वोल्टेज से वोल्टेज ज्यादा होती है, 0.15 वोल्ट से ज्यादा वोल्ट हमें अप्लाई होते हैं, तो हमारा डायोड ऑन हो जाता है और इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। रिवर्स वाइज में क्या होता है, स्टार्टिंग में बहुत थोड़ी सी करंट फ्लो होती है, जब हमारा जंक्शन ब्रेकडाउन हो जाता है तो हमारी करंट बहुत ज्यादा फ्लो होती है। एवलांच ब्रेकडाउन के बारे में कोई बंदा मुझसे पूछा था, एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है लास्ट क्लास में। एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन में जो, यस सर, मैंने हाँ पूछा हाँ था सर। ये सर एक एवलांचे ब्रेकडाउन एक जेनर ब्रेकडाउन। हाँ,
इलेक्ट्रॉन में क्या होता है तो हाँ जीनर ब्रेकडाउन तो स्पेशल ब्रेकडाउन है, वो जीनर डायोड में ही होता है, इसलिए हम अलग से हाँ उसका स्पेशली डिजाइन डायोड होता है जीनर डायोड, वो जीनर डायोड में ही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू होता है। सर पावर डायोड की जगह जेनर डायोड यूज कर सकते हैं? नहीं, जीनर डायोड की एप्लीकेशन डिफरेंट है, वो कांस्टेंट वोल्टेज के लिए अप्लाई होता है, कांस्टेंट जहाँ पे हमें कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए होती है उसके लिए यूज होता है जीनर डायोड। सर हेलो हाँ सर। हाँ बताओ। अरे सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, वो थोड़ा लेट होगा ज्वाइन करने में। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वीडियो भेज दूंगा, सही है, इसकी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वीडियो भेज दूंगा मैं तुम्हें, अपना नंबर मुझे भेज देना। ओके हाँ ओके सर, ओके सर। तो एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स में जो काइनेटिक एनर्जी होती है जब वो बहुत ज्यादा हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में दूसरे टकराते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर होते हैं, जो जो हमारे जो पीट हमारे जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में ट्रोवैलेंस बॉन्ड बनाते हैं, तो हमने पढ़ा होता आपने, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपस में ट्रोवैलेंस बॉन्ड बनाते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये टूट जाते हैं, जब ये बॉन्ड टूट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो देते हैं, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री होते जाते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन हमारे फ्री हो जाते हैं तो हमारी बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने लगती है, ये चीज समझ में आई। जब इलेक्ट्रॉन कुछ मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, जब इलेक्ट्रॉन्स में काइनेटिक सचिन चौहान सर, माइक म्यूट कर दीजिए, आवाज आ रहा है बैकग्राउंड। माइक ऑफ कर लो अपना सचिन। सचिन चौहान देखो डायोड में ब्रेकडाउन 2 वजह से होते हैं, एक तो काइनेटिक एनर्जी थ्रू, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ जंक्शन। जब डायोड पे रिवर्स वोल्टेज अप्लाई की जाती है तो उसकी काइनेटिक जैसे जैसे हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं जैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ती जाती है, काइनेटिक एनर्जी समझ लो ना, गतिज ऊर्जा, तो वो जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो वो उतनी हाई स्पीड में वो मूव करते हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो रही उतनी हाई स्पीड से वो मूव करेंगे, तो जब रिवर्स वोल्टेज जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, जब वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो अपनी एनर्जी जो होती है दूसरे इलेक्ट्रॉन में पास कर देते हैं, जब उन्हें एनर्जी मिलती है तो उनके जो कोवैलेंस बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं, जब वो टूट जाते हैं इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, जब वो फ्री हो जाते हैं तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, तो अपनी जो एनर्जी होती है दूसरे इलेक्ट्रॉन में पास कर देते हैं, तो जो जो नया इलेक्ट्रॉन बना तो उसका जो कोवैलेंस बॉन्ड होता है वो भी टूट जाता है, तो इस तरह से जब जैसे जैसे हम रिवर्स वाइज बढ़ाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपनी एनर्जी पास करते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन्स में, उनके बॉन्ड टूटते जाते हैं और हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते जाते हैं, इसलिए हमारी बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने लगती है रिवर्स वाइज में, तो ये जो होता है ये हमारा होता है एवलांच ब्रेकडाउन। अच्छा, जब डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बहुत कम होती है तो उसकी जो, हाँ पूछो। सर ये जो है रिवर्स बाइस में ही होता है ना सर? हाँ ये ब्रेकडाउन रिवर्स बाइस में होता है, फॉरवर्ड बाइस में नहीं होता है। अच्छा सर। अच्छा, जब डायोड इस तरह से डिजाइन किया जाए तो उनकी जो डिप्लीशन लेयर है वो उसकी विड्थ बहुत कम हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है जंक्शन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेप्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, ठीक ना, ये चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक जंक्शन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ जितनी कम हो रही उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बनती है, तो जो ज़ीनर डायोड होते हैं वो स्पेशली इस तरह से बनाए जाते हैं जो उनकी डिप्लीशन लेयर बहुत कम हो, जब डिप्लीशन लेयर बहुत कम होती है उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने की वजह से उनके बीच में ये ब्रेक डाउन हो जाता है, इसे बोलते हैं लीनियर ब्रेक डाउन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो ब्रेक डाउन होता है वो होता है लीनियर ब्रेक डाउन, और काइनेटिक एनर्जी के थ्रू जो ब्रेक डाउन होता है वो होता है एवलांच ब्रेक डाउन। ये है एवलांच ब्रेक डाउन। सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर जनरल ब्रेकडाउन को। देखो, जो जंक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है हमारी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर। जंक्शन की जो डिप्लीशन लेयर होती है उसकी एक विड्थ होती है चौड़ाई। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनती है उस लेयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अब देखो जो पी टाइप से जो पी टाइप और एन टाइप जब एक दूसरे से न्यूट्रल कर देते हैं, सपोज हम बात करते हैं यहाँ पे पी एंड डायोड की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, आसानी समझ में आ रहा। पी टाइप में होल्स होते हैं मेजॉरिटी एरियाज, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब जैसे न्यूट्रल करते हैं तो वो डिप्लीशन लेयर बनती है बीच में। तो डिप्लीशन लेयर की जो चौड़ाई, डिप्लीशन लेयर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे होती है लैटिस फील्ड, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन होल एक दूसरे न्यूट्रल कर देते हैं, इसलिए वहाँ पे बनती है लैटिस फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ये डिप्लीशन लेयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। चौड़ाई जितनी ज्यादा हो रही उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, जितनी कम चौड़ाई हो रही है डिप्लीशन लेयर की उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। तो जो जीनर डायोड होता है वो स्पेशली हम इस तरह से बनाते हैं, ये तो नॉर्मल डायोड होता है, ये होता है जीनर डायोड। जीनर डायोड हम इस तरह से बनाते हैं कि उनकी जो डिप्लीशन लेयर है उसकी चौड़ाई बहुत कम से कम रहे, क्योंकि डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई कम से कम होती है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने की वजह से जो उसमें ब्रेकडाउन होता है वो जल्दी हो जाता है, सही ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो होता है जीनर ब्रेकडाउन, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो होता है एवलांच ब्रेकडाउन। ये चीज समझ में आई? यस में कोई डाउट है अभी भी? एवलांच ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन समझ में आए? सर जीनर ब्रेकडाउन एक बार और रिपीट कर दीजिए। देखो, ये बीच में जो बन रही है ये डिप्लीशन लेयर है। डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई है सपोज डी, सही ना। अब सो जो डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई होती है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, जंक्शन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ रहे हो ना। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वोल्टेज डिफरेंस एक तरह से, एन टाइप और मेटल के बीच में वोल्टेज डिफरेंस, ये हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है ई, अब इस डिप्लीशन देखो, अभी जो डिप्लीशन लेयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है ई, और जो डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई है डी, तो ये एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जितनी ज्यादा ये चौड़ाई हो रही है, ये चौड़ाई जितनी ज्यादा होती है, जितनी ज्यादा चौड़ाई हो रही इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम बनेगी इसमें, और जितनी कम चौड़ाई हो रही इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा बनती है। ये चीज समझ में आ रही है? ई और डी जो होते हैं आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यस सर। हाँ, अब देखो जीनर डायोड इस तरह से बनाए जाते हैं कि उनके डिप्लीशन लेयर कम से कम रहे, तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो बहुत ज्यादा बनती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पीएन डायोड की, ठीक है ना। यहाँ पे हम इसमें कंफ्यूज मत होना मेटल और एन टाइप सिस्टम में। ये शॉर्टकी डायोड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा नहीं बनती है मेटल की वजह से।
इलेक्ट्रिक फील्ड जो ज्यादा बनती है वो पीएन जंक्शन डायोड में ही बनती है, जब पी टाइप बी साइड से होल्स और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या होते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रल डालते हैं, एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, सही है ना। यहाँ पे बात हो रही पीएन जंक्शन डायोड की। तो जीना डायोड जब हम बनाते हैं पीएन जंक्शन डायोड से जीना डायोड बनता है, उसे इस तरह से बनाया जाता है कि हमारी जो डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई है वो कम से कम रहे। जब वो कम रहती है तो जो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो बहुत ज्यादा बनती है, और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से जो उसमें ब्रेकडाउन होता है वो कम वोल्टेज पे हो जाता है, सही ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जैसे जो ब्रेकडाउन हो रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो होता है जीनर ब्रेकडाउन। आप समझ में आया? इलेक्ट्रॉन दो वजह से होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन में जो काइनेटिक एनर्जी उसकी वजह से, दूसरा जो जंक्शन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसकी वजह से। काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो ब्रेकडाउन होता है वो होता है एवलांच ब्रेकडाउन, जब इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं, अब एक दूसरे में एनर्जी पास करते हैं, जिससे वो इलेक्ट्रॉन कोवलेंस बॉन्ड टूटते हैं। कोवलेंस बॉन्ड टूटने की वजह से हमारी करंट बहुत ज्यादा फ्लो होती है, ये होती है एवलांच ब्रेकडाउन। जब डिप्लीशन लेयर चौड़ाई की वजह से जो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, डिप्लीशन लेयर हम बहुत ज्यादा कम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम बढ़ाते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो होता है जीनर ब्रेकडाउन। अब समझ में आया? अभी भी कोई डाउट है इसमें? सर ये ब्रेकडाउन फॉरवर्ड बायस में होता है या रिवर्स बायस? रिवर्स वाइज में जितने ब्रेकडाउन होते हैं वो रिवर्स वाइज में ही होते हैं, फॉरवर्ड वाइज में कोई ब्रेकडाउन नहीं होता है, सही ना। फॉरवर्ड वाइज में तो हमारा डाउट ऑन कंडीशन में होता है, रिवर्स वाइज में ऑफ कंडीशन में होता है, सही ना। ओके।